सड़क पर दुश्मन की गाड़ियों के रास्ते में लोहे की कीलें बिखेर देने से उनकी रफ्तार धीमी हो सकती थी, लेकिन इससे वे गांवों में घुसकर लूटपाट और अत्याचार करने से नहीं रुकते थे। तब तुमने सोचा कि कीलों के नीचे बारूदी सुरंग लगा दी जाए। जब गाड़ी का पहिया कील पर चढ़कर आगे बढ़े तो वो सुरंग को सक्रिय कर दे और दुश्मन की गाड़ी उड़ जाए। इसे कील वाली बारूदी सुरंग कहा गया। लेकिन धातु की बनी सुरंगें दुश्मन के माइन डिटेक्टर से आसानी से पकड़ी जाती थीं, इसलिए मिट्टी के घड़े, पत्थरों आदि में बारूद भरकर उन्हें दुश्मन के रास्ते में छिपाया जाने लगा। जैसे ही कोई पत्थर हटाता वो तुरंत फट जाता। गांव में पड़े मिट्टी के घड़े को अगर कोई पुरानी वस्तु समझकर उठाता तो वो भी विस्फोट कर देता। इसे भूमि सुरंग, लैंड माइन कहा जाता था। विनाशकारी शक्ति बढ़ाने के लिए कई सुरंगों को एक साथ जोड़कर गड्ढे में दबा दिया जाता था। एक सुरंग के फटते ही बाकी सुरंगें भी क्रम से फट पड़ती थी। इसे श्रृंखलाबद्ध सुरंग, चेन माइन कहा जाता था। जब दुश्मन अधिक सावधान हो गया और जमीन में छड़ घुसाकर सुरंगों का पता लगाने लगा तो एक और युक्ति अपनाई गई। लोहे के क्लिप को फैलाकर उसमें फ्यूज की दूरी बांधी जाती थी और उसे गड्ढे में छिपा दिया जाता था। जैसे ही खोजी छड़ क्लिप से टकराती, क्लिप बंद हो जाती और पास की सुरंग सक्रिय होकर विस्फोट कर देती। इसे क्लिप माइन कहा जाता था। इसी तरह चीन के जापान विरोधी युद्ध के दौरान आम लोगों और सैनिकों ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से विभिन्न प्रकार की बारूदी सुरंगों का उपयोग किया, जिससे आक्रमणकारी सेनाओं की प्रगति कठिन हो गई।